ज़ुबैर, अस्सलाम वालेकुम। आप इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप बताएंगे आज आपने एक ब्रेकिंग स्टोरी की है अडयाला से। कुछ वहाँ गर्मा गर्मी हुई है, क्या स्टोरी है? आप क्या स्टोरी लेकर आए हैं? सलमान दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया। ये खबर कल शाम जब ये समात खत्म हुई थी पीर के रोज, तो तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे ये खबर जो है वो मुझे मौसूल हुई। जब मुझे ये कॉल मौसूल हुई, मैंने खबर का सुराग लगाने की कोशिश की, तो फिर ये खबर इतनी बड़ी थी, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि मैंने कहा कि इसको सिंगल सोर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। फिर रात को ही मैंने इसको क्रॉस चेक करना चाहा और मैंने एक और जराए से जो है वो इसकी तस्दीक ली। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार एक सोर्स से मजीद जो है वो कंफर्मेशन होना जरूरी है। तो ये मल्टीपल सोर्सेज से मैंने कंफर्म करने के बाद फिर ये फैसला किया गया। अब ये खबर जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और इस पर मैंने जो है वो फिर जो तर्जुमान तहरीक इंसाफ है रऊफ हसन साहब, उनका मौकफ भी आपने खबर पढ़ी होगी, उसमें भी उनका भी मौकफ मैंने डाला है, क्योंकि मैंने कहा ये खबर जो है वो इस तरह पूरी जो कंप्लीट खबर है वो हमारे जो नाजरीन है, जो पढ़ने वाले हैं, उन तक जानी जाए। तो मामला ये हुआ कि अडयाला जेल में कल जब बैरिस्टर गौहर साहब भी वहां पर मौजूद थे, सेनेटर अली जफर साहब भी मौजूद थे, तो और भी जो लीगल टीम के लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जुबानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान, उन्होंने बैरिस्टर गौहर से ये पूछा कि ये जो अख्तर इकबाल डार हैं, इनसे आपने इत्तेहाद किसके कहने पर किया है? ये तो कभी कोई काबिल एतमाद आदमी ही नहीं है। और काफी ज्यादा मेरे ये जराए ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने बरहमी का इजहार किया है, वो शदीद गुस्सा थे इस बात पे कि मैंने सियासी कमेटी को ये तजवीज़ दी थी कि साहिबजादा हामिद रजा जो है उनसे इत्तेहाद करें, और इमरान खान के ये अल्फाज थे कि वो मर्द हैं और वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे हैं और वो कभी भी अपने मौकफ से पीछे ना हटते। अगर हम उनके साथ सियासी इत्तेहाद करते तो वो कभी भी हमें धोखा ना देते और वो हमारे साथ खड़े होते। तो फिर बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने अपनी वजाहत जो है वो इमरान खान को दी है और उन्होंने कहा है कि ये सियासी कमेटी का फैसला था और सियासी कमेटी ने ये फैसला जो है वो मुशावरत के बाद ये किया है। लेकिन हैरत अंगेज बात ये है कि इतना बड़ा अहम फैसला है और इमरान खान को उस फैसले में एतमाद में ही नहीं लिया गया। ठीक है, इमरान खान ने अपनी तजवीज़ ज़रूर दी होगी कि साहबजादा हामिद रज़ा से करें और फिर मामला सियासी कमेटी के सुपुर्द कर दिया था। लेकिन ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब बल्ले का निशान चला जाएगा तो फिर ज़ाहिर है आपने अगर इलेक्शन में स्टे करना है तो वो इसी इत्तेहाद की बुनियाद पर ही होना था। मेरे ये ज़राए ये बता रहे हैं कि जो सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के साथ राब्ता किया गया था, जो अख्तर इकबाल डार साहब हैं, उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने अपनी पेशकश ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो इत्तेहाद करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे जो है वो उनके ये अल्फाज थे अख्तर इकबाल डार साहब के कि मुझे इमरान खान के मिशन पर अपनी जो है वो उनके साथ में खड़ा हूँ और ये एक बड़ा अजीम मिशन है। तो अख्तर इकबाल डार के लिए एक प्लान भी तैयार किया गया था और मेरी ये इतलात है कि उनको एक महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया था। तहरीक इंसाफ ने महफूज मकाम पर उनको रखा। तकरीबन 5 दिन जो है वो महफूज मकाम में रहे, उस जगह पर रहे। छठे दिन जब ऐन मौका था उस वक़्त वो अपनी फैमिली के साथ मिलने चले गए और बस फिर उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है, वो सबको मालूम है। अच्छा। तो ये सिर्फ ये अच्छा। मामला नहीं है। जी। अच्छा ज़ुबैर, आप इस पूरी जो उखाड़ पछाड़ है, पार्टी इस वक्त कमर डिवाइडेड नजर आती है। आज इमरान खान साहब की ये जो इससे मुतल्लिक अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई, आपने भी ये स्टोरी दी कि कुछ फैसलों में पार्टी की जो एक सियासी कमेटी है उन्होंने खुद साख्ता फैसले किए इमरान खान साहब की मुशावरत के बगैर। यही बात शेर अफजल खान भी तो कर रहे हैं। तो आपको क्या नजर आता है, उनके जो इल्जामात हैं वो कितने ठोस हैं? और क्या उस मुलाकात में शेर अफजल साहब की इस इन मामलात पर जो इल्जाम तराशियां हुई, हामिद खान साहब ने भी आज जो है वो उनकी कैंपेन पर या उनके ऊपर तनकीद की, और जो कल जो है भी एक लीडरशिप की तरफ से जो है वो तनकीद की गई थी, तो आज जो मुलाकात हुई उसमें ये चीज ज़ेर बहस आई? इमरान खान साहब तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंची इस हवाले से? देखें, अभी तो इस वक़्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अडयाला जेल में शेर अफ़ज़ल मरवत और रऊफ़ हसन के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, वो इमरान खान ने उसके ऊपर कोई कमेंट किया है, कोई हिदायत दी है या नहीं दी, क्योंकि अभी तक मैं चूँकि इस खबर में इन्वॉल्व था, तो मैंने उस साइड पे अभी देखा नहीं है।
जहां तक बात ये है कि ये जो रऊफ हसन, शेर अफजल मरवत, हामिद खान, ये सारा जो मामला चल रहा है, ये जो टसल चल रही है, देखिए हमें एक चीज को नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे लोग इस वक्त बकौल इनके ये दावेदार हैं कि ये इमरान खान के सिपाही हैं, लेकिन इमरान खान के कॉज को इस वक्त मीडिया के ऊपर इतनी डिवीजन के साथ अगर कोई आएगा तो वो उस कॉज को सर्व नहीं कर रहा। ये हमें जरूर देखना चाहिए। ये हर छोटे मामले के बाद ये चीज फ्लेयर अप हो जाती है। आपने देखा होगा कि शेर अफजल मरवत जो है वो काफी ज्यादा वोकल है, वो खुलकर बात करते हैं, दुलेर आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई रूह अगर किसी ने फूंकी है इमरान खान के जेल में जाने के बाद तो वो शेर अफजल मरवत है। 9 मई के वाकये के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने कारकुनान को घरों से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुई थी। शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा में कन्वेंशन किए, वो लोग उनके पीछे हैं क्योंकि वो इमरान खान का झंडा उठाकर लोगों को अपील कर रहे हैं। पंजाब गए, वहां पर भी उन्होंने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, गिरफ्तारी हुई। सिंध में भी एक बहुत बड़ा उन्होंने जो है वो मिसाली उनका इस्तकबाल किया गया, वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हमें ये देखना होगा कि साथ ही वो पार्टी के उन ओहदेदारों के ऊपर फैसले साजी से मुतालिक इख्तलाफ कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, जो इल्जामात वो मेरा ख्याल है कि पार्टी के पसे पश्त रहते हुए भी कर सकते हैं। वो इमरान खान के साथ भी ये शिकायत कर सकते हैं। अगर आपकी कंधों के ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी है कि आप इस वक्त इमरान खान का नेमुल बदल बन चुके हैं पार्टी के लिए, तो आपको उसी तरीके से, उसी मेच्योरिटी के साथ मामलात को आगे लेके चलना होगा, बजाय इसके कि आप अपने साथियों के ऊपर तनकीद करेंगे। तो ये इमरान खान का कॉज तो है वो तो सर्व नहीं हो रहा। जहां पर बात आप कर रहे हैं कि हामिद खान या रऊफ हसन, ये सियासी कमेटी जो फैसले ले रही है उसमें इमरान खान की मुशावरत शामिल है या नहीं है, इस हद तक तो इमरान खान की मुशावरत शामिल नहीं थी। और जो टिकट अलॉट किए गए हैं उसके ऊपर भी कल अडियाला जेल के अंदर इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर को ये हिदायत जारी की है कि जो टिकट तकसीम किए गए हैं उस पर पार्लिमानी बोर्ड नजरसानी करे, और अहम टिकटें जहां पर काफी ज्यादा वर्कर्स के तहफात हैं, वो रावलपिंडी भी है, सेंट्रल पंजाब भी है, नॉर्थ पंजाब में भी इसी तरह मामला हुआ है, साउथ पंजाब में भी काफी ज्यादा मामला हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हद तक भी टिकटों की तकसीम में कोई इंसाफ के साथ जो है वो मामला नहीं बरता गया। तो इस वक्त पार्टी मुकम्मल तौर पर तितर बितर हो चुकी है, एक तरह से तकसीम है। और ये तकसीम क्यों है कि पॉलिटिकल जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने अपने हाइड आउट्स में छुपे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे। वकला को जो है वो अहम जिम्मेदारियां तो दी गई हैं, लेकिन शायद वकला जाहिर है एक सियासी जमात को लीड किस तरीके से करना है और वकला की जो अपनी सियासत है वो किस तरीके से चलती है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज भी कर रही है। हमने देखा कि जब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन मुंतखब हुए तो लतीफ खोसा ने भी खुलकर तनकीद की उनके ऊपर। इसी तरह अभी टिकटों की तकसीम के हवाले से भी हामिद खान के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है कि हामिद खान ने उन लोगों को टिकट तकसीम कर दिए जो नून लीग से टिकट के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे और उनसे दरखास्त की हुई थी। जेलम का हल्का जो फवाद चौधरी का हल्का है, उसमें एक चीज वाज़ेह सामने आई है कि जो मुस्तफा कंदवाल साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट लेने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी टिकट की दरखास्त की थी। लेकिन हामिद खान के ग्रुप के ऊपर ये इल्जाम आयद किया जाता है कि वो मुस्तफा कंदवाल साहब जो है वो हामिद खान ग्रुप के करीबी समझे जाते हैं, इसीलिए हामिद खान ग्रुप ने उनको टिकट अलॉट किया है। अच्छा, आपने अपने वीलॉग में भी आज किसी खास मुलाकात या पैगाम रसानी का जिक्र किया है, खान साहब तक कोई पैगाम पहुंचाया गया, उसकी क्या कहानी? अच्छा, वो कहानी जो है वो कल चूंकि अडियाला जेल में इमरान खान से जब लीगल टीम की मुलाकात हुई और बल्ले का निशान जब से छीना गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले के बाद, तो इमरान खान काफी ज्यादा एग्रेसिव थे। एक तो लीगल टीम से गिला भी था, शिकवा भी था, और वो शिकवा ये सियासी इतिहाद से मुतालिक भी था, टिकटॉक पर भी था, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इतना बड़ा फैसला था तो उसके ऊपर भी काफी ज्यादा वो एग्रेसिव उन्होंने स्टांस लिया और अपनी लीगल टीम तब्दील करने के हवाले से भी उन्होंने कुछ मुशावरत की है। एक और मैं आपके नाजरीन को ये खबर दे रहा हूँ कि जो नैब के केसेस हैं उसमें इमरान खान अब अपनी जो लीगल टीम है उसको
तब्दील करने जा रहे हैं। आइंदा एक आध दिन में आप वो नोटिफिकेशन भी देख लेंगे कि इमरान खान की जो नैब की केसेस हैं वो उसकी पैरवी अब जो सेनेटर अली जफर साहब हैं और सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं वो अब नैब केसेस की भी पैरवी करेंगे। अच्छा, आप जिस खबर की तरफ इशारा कर रहे हैं वो मामला ये था कि इमरान खान ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पहले दिन से ही यकीन था कि ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा है, लंदन प्लान में ये शामिल है और उन्होंने ज़िक्र किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लंदन प्लान का हिस्सा थे, मुझे मालूम था और मैंने इसलिए बार-बार उनके ऊपर अदम एतमाद नहीं किया कि मैं चाहता था कि इदारों को मुझे यकीन था कि इदारे कम से कम अपने आप को तबाह नहीं करेंगे, ये तो इदारा तबाह करने की उसमें है। और यही जो है वो सिलसिला उन्होंने निशानदेही जो है वो आर्मी चीफ की तरफ भी किया कि मौजूदा आर्मी चीफ ने मुझे जो है वो मुतादिद पैगामात भी पहुँचाए और उन्होंने कहा कि जब सदर आरिफ अलवी मुझसे आखिरी मुशावरत करने आए थे आर्मी चीफ की तैनाती से कबल, तो उसमें भी उन्होंने ये इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि जो आप बात कर रहे हैं या जो आपको शकूक व शुबहात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनसे मुतालिक वो दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने आरिफ अलवी के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया था कि वो एक प्रोफ़ेशनल ऑफ़िसर हैं और आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन कल उन्होंने एक वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये कहा है कि नवाज़ शरीफ ने दोनों एम्पायर को अपने साथ मिला लिया है और एक एम्पायर ने नो बॉल दे दी है और दूसरे एम्पायर का उन्होंने ज़िक्र लीगल टीम के साथ तो नाम लेकर किया है। मीडिया के साथ जब उन्होंने गुफ्तगू की है तो वहाँ पर उन्होंने ये ज़िक्र ये किया है कि दूसरे एम्पायर का अगर मैं नाम लूँ तो आप लोग वो चला नहीं सकेंगे। तो ये सारी सूरत-ए-हाल थी उस खबर की। ज़ुबैर, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से हमें जॉइन कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।